बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से, जो कि गए हैं मिक्स टू बियरिश। डीआईएस गए हैं बियरिश, एफआईज गए हैं मिक्स टू बुलिश और प्रोज भी गए हैं मिक्स टू बुलिश। तो ये था आज का बाई सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो आज की बाइंग सेलिंग है वो दिखेगी इस कॉलम में, जो टोटल पोजीशन आज तक के लिए कैरी फॉरवर्ड थी वो दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट कर देंगे तो नेट पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईज, एफआईज एंड प्रोज। तो रिटेलर्स का 6400 लॉट का सेल आया है। 3,04,000 लॉट इनके ओवरऑल लॉन्ग है। 1200 लॉट की बाइंग करी है डीआईएस ने, 41,000 लॉट लॉन्ग है। 22,000 लॉट की बाइंग आई है फाइनली एफआईज की तरफ से, 3,28,000 लॉट सेल में है। 17,000 लॉट सेल करके ये प्रोज, और लगभग इतने ही उनके नेट सेल में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर्स का 4,05,000 लॉट का सेल आया है। आज निफ्टी की एक्सपायरी तो बड़ा नंबर उसकी वजह से हो सकता है। 1,62,000 लॉट उनके नेट सेल है अभी। डीआईएस अपने स्ट्रांगली 70 लॉट लेकर के बैठे हुए हैं। एफ आई को देखें तो 2,46,000 लॉट की उनकी आज बाइंग है। 3,82,000 लॉट नेट लॉन्ग है। 1,58,000 लॉट प्रोज के बाय हुए हैं आज, और 2,20,000 उनके अभी भी नेट शॉर्ट है इंडेक्स कॉल में। इंडेक्स पुट में 55,000 लॉट का सेल आया और 5,15,000 लॉट नेट सेल में है रिटेलर्स। एफ आई डी आई एस को देखें तो 96 लॉट्स की ह्यूज पुट बाइंग करी है उन्होंने। 1,40,000 लॉट ओवरऑल उनके पुट लॉन्ग है। 1,47,000 लॉट एफ आईज ने बाई किए। 3,15,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग है। 93,000 लॉट सेल करके गए हैं प्रोज, और 59,000 लॉट अब उनके पुट लॉन्ग रह गए हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में देखें तो अच्छी खबर आती है, क्योंकि 37,000 लॉट की बाइंग आई है फाइनली एफ आईज की तरफ से। वापस से पहुंच गया नंबर 12,02,000 लॉट्स पर। 26,000 लॉट रिटेलर्स ने स्टॉक फ्यूचर में बाई की है, लेकिन 27,000 लॉट उन्होंने स्टॉक कॉल सेल करी है, और 47,000 लॉट उन्होंने स्टॉक पुट बाय कर लिए। यानी ब्रॉडली देखें तो वो मिक्स टू बियरिश गए हैं स्टॉक डेरिवेटिव्स में रिटेलर्स। चलिए अब कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। तो फिर से एफ आई आई मचा रहे हैं तबाही। डी आई एस के 3,700 करोड़ का बाय, लेकिन वहीं एफ आई एस का 5,400 करोड़ से ज़्यादा का सेल, यानी 1,750 करोड़ के आसपास की बाइंग जो है रिटेलर्स अब प्रोज करके गए आज कैश मार्केट में। चलिए आज का डेटा देखते हैं, उस ऑप्शन चेन पे चलते हैं। उससे पहले फटाफट आज का रिव्यू कर लेते हैं दोस्तों। तो क्लियरली कल एक चीज़ हमने आइडेंटिफाई करी थी कि जो एफ आईज की पुट सेल है वो निफ्टी में हुई है। ये भी पिन पॉइंट किया था, इस वजह से निफ्टी में जो डाउन साइज है वो बिल्कुल कैप्ड रहेगी, बल्कि निफ्टी स्ट्रेंथ दिखाना चाहिए, आज पॉजिटिव में रहना चाहिए। ऐसा व्यू था हमारा। मार्केट शुरू में थोड़ा सा एक बार को नीचे गया, लेकिन उसके बाद बहुत जल्दी रिकवरी भी दी, अच्छा बाउंस भी दिया, और उसके बाद थ्रू आउट द डे पॉजिटिव में रहा। बैंक निफ्टी एट द सेम टाइम हमारा व्यू था कि बैंक निफ्टी लैगार्ड रह सकता है। वहाँ पे थोड़े से साइंस इस तरह के हैं कि वहाँ पे गड़बड़ दिख सकती है, और बैंक निफ्टी रेड में ही क्लोज हुआ और थ्रू आउट द डे लगभग वैसे ही रहा। एक बार जरूर बीच में पॉजिटिव आया था, बट उसके बाद फिर से वंस अगेन नीचे की तरफ माइनस में। तो जो हमारा प्राइमरी व्यू था वही प्रिवेल हुआ। तो यही दोस्तों डेटा की पावर है कि आप पिन पॉइंट कर सकते हो कि क्या चीज़ चलेगी, क्या चीज़ नहीं चलेगी। उम्मीद करता हूँ जिन लोगों ने इस व्यू के हिसाब से ट्रेड किया उनको बेनिफिट हुआ होगा। इंस्टाग्राम पे हमने छोटी सी रील भी इसकी अपलोड करी है, तो आप लोगों ने अगर देखी हो तो ज़रूर उस पर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आते हैं, और जिन्होंने हमारा इंस्टाग्राम नहीं ज्वाइन किया तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए दोस्तों। उसका लिंक भी मैं ज़रूर शेयर करूँगा। चलिए आते हैं, अभी फ़िलहाल आज का डेटा देख लेते हैं क्या है। 23,205 पे मार्केट की क्लोजिंग आई है। बढ़िया क्लोजिंग आई वुड से, क्योंकि 23,200 के ऊपर क्लोज आना एक अच्छा साइन है हमारा। लेकिन बड़ा लेवल जो है आप लोगों को पता है, जब तक 23,400 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक संभल करके चलना है हमारे को। 23,400 के बाद डिसाइड करेंगे क्या करना है। 23,200 अभी फ़िलहाल के लिए कंसोलेशन प्राइस हमारे लिए, कि चलो इसके ऊपर क्लोजिंग आई, इसके ऊपर कोई बुलिश कैंडल क्लोज होती है, हाई ब्रेक होता है उसका, तो तेज़ी का ट्रेड जरूर लेंगे। क्वांटिटी बढ़ाने की बात जो है वो 300 के ऊपर थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं अगर बढ़ानी है तो। 400 के ऊपर मैं क्वांटिटी जो है अपनी नॉर्मल जो क्वांटिटी है उसमें ट्रेड करना प्रेफर करूंगा, क्योंकि 23,400 के ऊपर एक बारी अगर हम निकल गए, एक बुलिश कैंडल वहाँ क्लोज हो गई, उसका हाई ब्रेक हुआ, तो बिल्कुल फिर वहाँ पे अच्छी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती हुई दिखाई दे देगी। आज से थोड़े से वेरी अर्ली साइंस दिखने शुरू हुए हैं, बट मैं ये अभी कंफर्म बेसिस पे नहीं कह सकता कि बॉटम बन गया है कि नहीं बन गया है।
लेकिन अर्ली, वेरी अर्ली साइंस अभी आ जाए हैं। अगर ये कंटिन्यू रहे तो फिर जो है फिर आने वाले दिन भी हमें अच्छे दिन दिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा आगे के दिन का डेटा किस तरह से आ रहा है। तो ये हमारा व्यू है दोस्तों। और अगर गलती से हम निकल गए 23,500 के भी ऊपर तो फिर तो इट विल बी बुल्स ऑल द वे। देखिए इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं, अग्रेसिव पुट सेल हो सकता है ये, और ये अच्छी निशानी होती है। देखिए अच्छी पुट राइटिंग भी यहाँ पे दिख रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि रिटेलर आज भी पुट बेच करके गए हैं, तो वो एक थोड़ा सा इशू मुझे वहाँ पे दिखाई दे रहा है। अदर देन दैट इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम डेटा में आज के नहीं दिख रही। हाँ ये ज़रूर है कि प्रोज भी पुट बेच करके गए हैं। सो ये अगर प्रोज की पुट सेलिंग है तो बहुत ही बढ़िया साइन होगा ये। सो 23,200 के नीचे, लेकिन अगर हमें कोई बियरिश कैंडल मिले कम से कम 15 मिनट की, उसका लो ब्रेक हो तो फिर हम बुलिश व्यू से मन हटा लेंगे। फिर हम उस बियरिश कैंडल के लो ब्रेक पर कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। सिमिलरली 23,100 के नीचे भी बियरिश कैंडल के लो ब्रेक पर कम क्वांटिटी में ही शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। क्वांटिटी बढ़ानी है, अगर गलती से हम 23,000 के नीचे एक बियरिश कैंडल बना देते हैं 15 मिनट की, उसके लो ब्रेक पर फिर क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट करेंगे हम, क्योंकि इसका मतलब ये कि इतनी बड़ी बड़ी जो सपोर्ट्स हैं वो टूट गई हैं और उसके नीचे प्राइस एक्शन नेगेटिव जा रहा है, यानी अभी बुल्स फिलहाल के लिए तो बाजी हार चुके हैं। तो ये, और उसके नीचे देखिए फिर सीधा 22,822 पे ही जाके गाड़ी रुकेगी। अब चलते हैं आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं, विच इज़ 6 जनवरी। उसमें ज़्यादा कुछ डेटा नहीं देखने को मिल रहा, तो नेक्स्ट मंथ की भी ऑप्शन चेन एक बार देख लेते हैं फटाफट, विच इज़ 27 फेब, और वहाँ पे भी कुछ खास नहीं है। तो चलिए चलते हैं हम कहाँ, बैंक निफ्टी की तरफ। सो 48,589 आज निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्क्रिप्ट बिल्कुल डिट्टो जो एक्सपेक्टेड थी ओवरऑल अगर बात करें, वो बिल्कुल सेम क्लोज हुई है। सो और थ्रू आउट द डे भी वही रही। तो बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों जब बिल्कुल पिन पॉइंट एकदम, जब डेटा के हिसाब से मार्केट जाता है। 48,600 के ऊपर तेजी का ट्रेड, क्वांटिटी कम, क्वांटिटी बढ़ेगी 48,700 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर, और टारगेट 48,800 का, 800 के बाद फिर नहीं रुकेगा, फिर सीधा 49,000 आना है। वहाँ पे फिर थोड़ा सा ले सकता है ये बिल्कुल रेजिस्टेंस, पीछे भी लिया पास्ट में। इसके ऊपर निकलेगा तो फिर वहाँ पे अगला टारगेट जो है वो 49,200 और 300 के बीच का है, एंड देन 49,500 इज द अल्टीमेट टारगेट। नीचे की तरफ देखें तो शॉर्ट का ट्रेड 48,600 के नीचे बिल्कुल क्लियरली शॉर्ट बनता है, और 500 तक का पहला टारगेट है। 500 के नीचे हम बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि नीचे जो है फ्रेश राइटर्स का कहीं कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, तो फिर डाउन साइड जो है ओपन हो जाएगी यहाँ। अब चलते हैं हम कहाँ, फिर निफ्टी की तरफ। 22,625, तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ क्लियर है, जब तक 600 के ऊपर है तो अंडरटोन ओवरऑल बुलिश रहेगी, और 600 के नीचे अंडरटोन जो है वो बियरिश हो जाएगी। तो ये लेवल देख करके अकॉर्डिंगली हमें प्राइस एक्शन मैच करके वहाँ पे ट्रेड हम ले सकते हैं। हालांकि वॉल्यूम्स बहुत कम चल रहे हैं इन इंडाइसिस में, तो इतना फ़ायदा नहीं है। मिड कैप निफ्टी में थोड़ी सी आज हरकत आई, आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि वापस बुल्स इसको 12,000 के ऊपर ले आए। स्टॉक्स के अंदर भी आज उनकी बाइंग आई है एफआईज की, अगर आप ध्यान से देखो तो वो भी एक पॉजिटिव साइन है, और उसका ये ही देखिए मैच करनी होती है हमें चीज़ें। 12,000 के ऊपर इसका आना और 37,000 स्टॉक फ्यूचर्स का एफआईज का ऐड करना, तो ये चीज़ें कोरिलेट करके क्या मीनिंग निकलता है अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 12,200 के ऊपर निकले तो भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेज़ी का ट्रेड बिल्कुल ले सकते हैं। जब तक 12,000 के ऊपर हैं तो स्टॉक्स में भी तेज़ी देखनी है हमें, और मिड कैप निफ्टी में भी। मिड कैप निफ्टी में मैं शॉर्ट का ट्रेड तभी प्लान करूँगा जब 12,000 के नीचे जाएंगे, तब तक मैं इसमें बुलिश ही रहूँगा। डिस्क्लेमर, बट उसके लिए बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मेरे लिए ज़रूरी है, प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। कई लोग क्या गलती करते हैं कि डेटा बुलिश बोला था सर, तो फिर बाजार नीचे क्यों गया, हमने तो कॉल ले ली थी। नहीं, ऐसे नहीं करना भाई। अगर आपको बाय करना है, साथ में कंफर्मेशन भी देखो ना कि प्राइस एक्शन भी उधर जा रहा है कि नहीं। तो अगर कल का डेटा देख करके किसी ने सुबह खुलते ही कॉल ले ली, वो तो फंस गया। जिसने वेट किया थोड़ा सा कि भाई एक बुलिश कैंडल मुझे मिल जाए सुबह, उसके हाई ब्रेक पे लूँगा, वो आज पैसे कमा गया निफ्टी के अंदर। सो दैट इज़ हाउ यू हैव टू ट्रेड, आपको फंसना नहीं है। डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लीजिएगा दोस्तों, उसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, उसको मिस नहीं करना है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे लगातार लाइव मार्केट में हम लोग अपडेट शेयर करते हैं। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं, और मुद्दे की बात ये है कि आज
डेटा पॉजिटिव है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लॉन्ग उतने ऐड नहीं हुए जितनी इलायची आ गई है। मतलब ये कि लॉन्ग्स तो आए हैं लेकिन साथ में शॉर्ट क्लोजर ज़्यादा है। सो टोटल तो बहुत अच्छा दिख रहा है, इनिशियल साइन भी है कि चलो कुछ नंबर घटना शुरू हुआ, क्योंकि 3,50,000 के आसपास था। तो शॉर्ट्स अभी ख़त्म हुए हैं। अब पॉइंट ये है कि नए लॉन्ग भी ऐड होना शुरू हो तो फिर मज़े की बात आएगी। तो फिर वहाँ पे एक कन्फर्मेशन आती दिखेगी कि अब एक अच्छी रिकवरी आ रही है। तो इसको मैं थोड़ा न्यूट्रल लूँगा, मैं बहुत बुलिश नहीं हूँ इस डेटा को देख करके। इट्स लाइक न्यूट्रल फॉर मी। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें, ये डेटा है थोड़ा बढ़िया, क्योंकि यहाँ पे देखिए आज निफ्टी की आज कॉल्स में जो शॉर्ट थे वो निकल गए इनके, यानी ये काफ़ी सारी कॉल्स बेच करके भी बैठे हुए थे, इसीलिए आज अपमूव तो आया, लेकिन अपमूव की जो अपसाइड थी वो कैप रखी इन्होंने। आज वो बाइंग आई है शॉर्ट क्लोजर की वजह से। ओवरऑल डिसेंट लॉन्ग हो गए एफआईज के, लेकिन रिटेलर्स अब नेट सेल में आ गया है, तो इनको थोड़ा सा टारगेट करने की कोशिश मॉर्निंग में की जा सकती है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो इंडेक्स पुट में भी थोड़ी सी सेलिंग आई है रिटेलर्स की, और एफआईज का बाय आया है, और प्रोज भी थोड़ी सेलिंग करके गया। अच्छी बात यह कि प्रोज थोड़ा न्यूट्रल के आसपास आ गया, तो ये डेटा थोड़ा सा साइडवेज टू स्लाइट नेगेटिव ही है, स्लाइट नहीं नेगेटिव ही है रादर। स्लाइड इसलिए बोल रहा था क्योंकि प्रोज की एटलीस्ट पुट लॉन्ग कम हो गई है, बट ये कि रिटेलर्स बाज नहीं आ रहे और एफआईज लगातार एक्यूमुलेशन अपनी उनकी कंटिन्यूड है, तो ये थोड़ा सा खराब साइन है। तो पहला न्यूट्रल, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा नेगेटिव, अभी तक तीनों फ्लेवर मिल गए। चौथा फ्लेवर हमारे को थोड़ा पॉजिटिव आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे भी, लेकिन वही प्रॉब्लम है, शॉर्ट क्लोज हुए हैं, लॉन्ग उसके आधे हैं। सो अभी इट विल बी वेरी प्रीमेच्योर टू से कि यार बॉटम बन गया। क्लियरली अभी ये साइन अभी सफिशिएंट नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। जब तक हमारे को अच्छे खासे लॉन्ग्स ऐड होते हुए नहीं दिखेंगे, हमें एक श्योरिटी नहीं आएगी कि भैया कम से कम 500 700 800 पॉइंट की निफ्टी के अंदर पुल बैक आने वाला है। तो वो आने को आ जाए, कल ही आ जाए, नोबडी कैन स्टॉप दैट। अगर गोरे बाबू चाहेंगे तो कल क्यों नहीं आ सकता। बट पॉइंट ये है, क्योंकि देखिए डीआईएस तो परमा बुल है, डेली कैश में बाइंग कर रहे हैं, एफआई ही सेलिंग कर रहे हैं ना। एक दिन इन्होंने हाथ रोक दिया सेलिंग पे तो फिर बाजार खिंच जाएगा बढ़िया से ऊपर। बट पॉइंट ये है कि अभी उनकी एक्यूमुलेशन, आज जबकि साइडवेज दिन था, अच्छा दिन था एक पोजीशंस एक्यूमुलेट करने का, कुछ करी भी हैं, कुछ शॉर्ट भी क्लोज किए, लेकिन अभी वो काम नहीं हुआ है। हो सकता है कल ट्रिगर हो जाए वो चीज़, नोबडी नोज। कल एक इवेंट भी है, बैंक ऑफ जापान का कुछ इंटरेस्ट रेट हाइक की न्यूज़ आ रही है, बता रहे हैं कि पिछली बार जब हाइक हुआ था तो त्राहीमाम हो गया था, 5% हमारा इंडेक्स गिर गया था अगले कुछ दिनों में, और क्रिप्टोज़ में भी बिल्कुल नीचे का डिप आ गया था, और पता नहीं क्या क्या हुआ था। तो मुझे तो याद नहीं कब हुआ था लास्ट टाइम जब भी था, बट एक न्यूज़ फ्लोट हो रही है। सो थोड़ा सा वो न्यूज़ आ जाए तो उसका क्या व्यू निकल करके आ रहा है, तो उससे थोड़ा एशियन मार्केट्स का भी मॉर्निंग में हमें पता लगेगा। अभी फ़िलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो बिल्कुल सारी मार्केट थोड़ी न्यूट्रल सी ही बिल्कुल खड़ी हुई हैं। मॉर्निंग में आई थिंक उस इवेंट के बाद थोड़ा और बेटर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो जो भी ट्रेड हमें लेना है एशियन मार्केट्स को भी ध्यान में थोड़ा सा रखना चाहिए कि क्या वहाँ पे ट्रेंड बन रहा है और किस तरीके से, क्योंकि एशियन मार्केट हमसे थोड़ा पहले खुल जाती हैं। जापान हो, चाइना हो, सिंगापुर हो, कोरिया हो, ये सब हमसे पहले खुल जाते हैं, हमारा थोड़ा सा बाद में खुलता मार्केट। सो टाइम जोन का इम्पैक्ट है ओनली, और कुछ नहीं। सो वहाँ पे भी देखना, नज़र बनाना मॉर्निंग में एक बार ज़रूरी है। और जो हमने बाकी का व्यू बनाया बाज़ार को लेकर के कि ओवरऑल डेटा के अंदर मिक्सिंग है, ये नहीं कह सकते कि बहुत तेज़ी है। लेवल के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए, कोई किसी भी एक डायरेक्शन का बायस, जैसे कल हम बड़े क्लियरली बुलिश थे निफ्टी को लेकर के, और बैंक निफ्टी को लेकर के हमें डाउट्स थे बड़े क्लियरली कि यार ये शायद लैगार्ड रह सकता है, तो बड़ा क्लियरली यही बात बोली थी। सो अभी वो चीज़ एकदम क्लियरली पिक्चर निकल करके नहीं आ रही। इनके बुलिश नंबर्स हैं, अच्छी चीज़ें बाय करी हैं, मतलब काफ़ी जगह पे बुलिशनेस दिखाई दे रही है, बट शॉर्ट की पोजीशन ज़्यादा क्लोज हुई है। अगर यही लॉन्ग ऐड हुए तो हमारा कॉन्फिडेंस कहीं ज़्यादा हाई होता। अभी क्या है, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है अपनी शॉर्ट वाली पोजीशन में, चलो यार बहुत मार लिया, अब यहाँ पे बुक कर लेते हैं करके, और उसमें भी काफ़ी सारी पोजीशन वो क्लोज हुई होंगी आज इनकी, पर्टिकुलरली ऑप्शंस के अंदर, जो आज की एक्सपायरी की वजह से क्लोज हो गई। सो अब जो बाकी की चीज़ें देखने वाली है, इंडेक्स फ्यूचर और उसमें क्लोजर आ रहा है, अगर वो कल भी कंटिन्यू रहता है तो फिर आने वाला वीक एक हमें बुलिश देखने को, एटलीस्ट बजट से पहले के 2 4 5 दिन हमें थोड़े से बुलिश देखने को मिल सकते हैं, अगर कल उस तरह का कुछ आता हुआ दिखाई देता है कल के नंबर्स में। तब तक के लिए हमारे को क्या करना चाहिए, कम क्वांटिटी में लेवल्स के अकॉर्डिंगली, अगर बुलिश कैंडल आ रही है तो उसको रिस्पेक्ट देना है लेवल के पास कि हाँ यार यहाँ से
हमें सपोर्ट मिल रही है और यहाँ पे बाय बनता है, और कहीं रिजेक्शन मिल रही है, बियरिश कैंडल बन रही है, तो अकॉर्डिंगली वहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए। 15 मिनट की कैंडल कम से कम ऐसे मार्केट के अंदर आई वुड प्रेफर टू यूज़। सो ये मेरा व्यू है दोस्तों बाजार को लेकर के। बाकी लाइव टेलीग्राम चैनल पे जो है, फ्री टेलीग्राम पे ज़रूर अपडेट जारी रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।